Good morning, dear students. Today I am going to explain the second poem of class 8. That is Geography Lesson. Geography Lesson is written by जुल्फिकार घोष. तो डियर स्टूडेंट्स, इस पोएम को किसने लिखा है? जुल्फिकार घोष ने लिखा है. उनके द्वारा लिखा गया ये पोएम हम लोग आज पढ़ेंगे. तो इसमें कह रहा है कि can you imagine what your city would look like if you saw it from 10,000 feet above the ground? कह रहा है कि अगर तुम 10,000 फीट की ऊंचाई से अपने सिटी को देखो तो कैसा दिखेगा? क्या कभी इमेजिन किए हो? फिर कह रहा है कि नीटली प्लान्ड and perfect in proportion like a geography design. It would strike you as something very different from what it actually is while you are in the thick of it. कहता है कि तुम्हें तो लगता है कि सब कुछ वेल प्लान्ड है ना? या बिल्कुल कैसा दिखेगा तुमको? ज्यामितीय आकार की तरह दिखेगा, है ना? जो तुम्हें अचरज से भर देगा. ये बिल्कुल जैसा अभी दिख रहा है, नीचे से दिख रहा है, वैसा तो बिल्कुल भी नहीं दिखेगा जब ऊपर से देखोगे. बिल्कुल अलग सा दिखेगा. Here is a poet's description. Here is a poet's description of just such a view of the city and some question that came to his mind. तो ये जो पोएम है वो ऊपर से देखने के बाद एक डिस्क्रिप्शन है पोएट के द्वारा. पोएट जब ऊपर जाते हैं हवाई जहाज से, है ना, एरोप्लेन से, और नीचे देखते हैं तो कैसा दिखता है सिटी, माउंटेन्स एक्सेट्रा, उसी को उन्होंने एक्सप्लेन किया है ना. और उसको देखने के बाद, अर्थ को देखने के बाद बहुत सारे क्वेश्चंस जो है उनके माइंड में आते हैं. तो बहुत सारे क्वेश्चंस के जवाब भी उन्हें मिल जाते हैं, पर एक क्वेश्चन है जो कि वो नहीं जान पाते हैं, उसका आंसर उन्हें नहीं पता हो पाता है. तो वो क्वेश्चन क्या है वो इस पोएम में हम लोग जानेंगे. तो लेट अस स्टार्ट द पोएम. When the jet sprang in the sky, it was clear why the city had developed the way it had. Seeing it scaled 6 inches to the miles. तो कह रहा है कि जब हवाई जहाज आसमान में उठा, ऊपर की तरफ उड़ा, यह स्पष्ट हो गया कि आखिर क्यों यह शहर जो है इस तरह से विकसित हुआ है. किस तरह से? कि ज्यादातर शहर है, ज्यादातर घर जो है वो सेटल्ड होता था कहां से, कहां पे? रिवर्स के किनारे, और सारी बातें. फिर कह रहा है कि seeing it scaled 6 inches to the mile. There seemed an inevitably जिसको रोका नहीं जा सकता है ना, about what on ground had looked haphazard. तो फिर कह रहा है कि यहां इस ऊंचाई पर, है ना, यह बिल्कुल 6 इंच के पैमाने जितना दिखाई देता है. यानी जब वो ऊपर जाता है, पोएट जब ऊपर जाते हैं हवाई जहाज से, तो नीचे देखने के बाद ऐसा लगता है कि सब कुछ 6 इंच इतना बड़ा दिख रहा है ना. ऐसा लग रहा है जैसे सब कुछ 6 इंच का है. फिर कहते हैं कि इसे नकारा नहीं जा सकता कि जमीन पर जो कुछ है वो बिल्कुल क्या है? अस्त व्यस्त जैसा दिखाई पड़ता है, अस्त व्यस्त सा है. ये बिल्कुल सही बात है. सब कुछ अस्त व्यस्त है, इधर उधर है, सही तरीके से नहीं है, मैनेज तरीके से मैनेज करके नहीं रखा गया है. जैसा कि किसी बिना प्लान का बनाया गया हो, बिना प्लान का रखा गया हो. अनप्लान्ड एंड विदाउट स्टाइल. कोई भी प्लानिंग नहीं, कोई भी स्टाइल नहीं. When the jet sprang into the sky. ऐसा तब दिखाई पड़ता है जब हवाई जहाज, स्प्रैंग मतलब उड़ना, ऊपर आसमान में उठता है ना. फिर पोएट कहते हैं कि when the jet reaches 10,000 feet. तो ये कब था? जब आसमान से थोड़ा सा, मतलब जमीन से ऊपर उठता है. सिंपली जब 10,000 फीट पर जाता है हवाई जहाज, तब क्या देखते हैं पोएट, क्या फील करते हैं? It was clear why the country had cities where the rivers ran
and why the valleys were populated. तो जैसे ही हवाई जहाज 10 फीट की ऊंचाई पे जाता है तो पोएट अर्थ को देख के ये जान जाते हैं कि जो कंट्री है और कंट्री में जो शहर हैं वो क्यों नदी के किनारे ही बसा है। ज्यादातर शहर, ज्यादातर कंट्री कहां बसा है? नदी के किनारे बसा है। तो ये क्वेश्चन जो है इसका आंसर उनको मिल जाता है ना। क्यों बसा है? क्योंकि रिवर से हम लोगों को क्या मिलता है? पानी मिलता है। एग्रीकल्चर के लिए पानी मिलता है, पीने के लिए उस समय मिलता था, फिर फैक्ट्रीज के लिए मिलते हैं, ट्रांसपोर्ट के लिए मिलते हैं। तो इन सब वजह से जो सिटीज थे मैक्सिमम कंट्रीज के वो कहां बसे थे? ज्यादातर रिवर्स के किनारे। तो इस क्वेश्चन का भी आंसर उसको मिल जाता है पोएट को। एंड वाई द वैली वेयर पॉपुलेटेड, और वैली जो घाटी होता है वो इतने पॉपुलेटेड क्यों है? वहां पे जनसंख्या ज्यादा क्यों है जबकि पहाड़ियों में जनसंख्या कम है? इसका भी आंसर उनको मिल जाता है। तो वैली जो है वहां पे समतल जमीन होता है ना, सब कुछ आसान होता है, वहां पे फर्टाइल जमीन होता है, इस वजह से भी वहां पे लोग बसे होते हैं, वहां पे ज्यादा पॉपुलेशन होता है। द लॉजिक ऑफ ज्योग्राफी दैट लैंड एंड वाटर अट्रैक्ट मैन वॉज क्लियरली delineated when the jet reaches 10,000 feet। वही कह रहा है कि ये लैंड और वाटर जो है अट्रैक्ट करता है किसको? मैन को, क्योंकि उसमें बहुत सारी क्वालिटी है, गुण है, मनुष्य की आवश्यकता वहां से पूरा होता है। तो ये सब कब पता चलता है पोएट को? जब पोएट का एरोप्लेन 10,000 फीट पे जाता है, 10,000 फीट पे पहुंचता है, तब ये सारे क्वेश्चंस का आंसर पोएट को मिल जाता है। पोएट ये सब जान पाता है। फिर आगे कहता है When the jet rose 6 miles high, it was clear the earth was round and that it had more sea than land। अब कह रहा है कि पोएट को एक और चीज का पता चलता है। जब ये 6 माइल्स हाई पे जाता है, ये हवाई जहाज 6 माइल हाई ऊंचाई पे जाता है, तो ये बिल्कुल साफ साफ पोएट को पता चल जाता है कि अर्थ का शेप कैसा है। तो उसे पता चल जाता है कि भाई अर्थ का शेप राउंड है एंड दैट इट हैड मोर सी देन लैंड। और उसे यह भी पता चलता है कि अर्थ पे जमीन से ज्यादा क्या है? जल है ना। लैंड से ज्यादा क्या है? वाटर है। ये भी सी है, सी मतलब पानी है ना। ये पता चलता है, समुद्र है, ये पता चल जाता है किसको? पोएट को। फिर आगे कहता है कि बट इट वॉज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड दैट द मैन ऑन द अर्थ फाउंड because causes hate each other to build walls across the city and to kill from that height it was not clear why। तो पोएट को बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल जाते हैं, लेकिन एक क्वेश्चन का आंसर प्राप्त करना उसके लिए बहुत डिफिकल्ट हो गया। वो समझ नहीं पाता है कि इतनी ऊंचाई पर आने से सारे क्वेश्चंस जो हैं उनके आंसर उसे मिल गए हैं, बट एक क्वेश्चन कि क्यों मनुष्य, अर्थ तो एक ही है पर ये मनुष्य जो है इनके विचार अलग अलग क्यों हैं? क्यों वो एक दूसरे से हेट करते हैं, नफरत करते हैं? और क्यों ये दीवारें खींचते हैं, ऊंची ऊंची दीवारें खींचते हैं, एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं, एक कंट्री दूसरे कंट्री से सेपरेट होते हैं, एक दूसरे से लड़ाई करते हैं, एक दूसरे से मारकाट करते हैं, यहां तक कि एक कंट्री के लोग भी आपस में लड़ते हैं, झगड़ते हैं, एक शहर के लोग भी आपस में काटते, मारते हैं, मरते हैं। क्यों ऐसा करते हैं? क्यों उनके अंदर ये द्वेष की भावना है? क्यों एक दूसरे की जान लेने पे उतारू होते हैं? ये वो इतनी ऊंचाई पे जाने के बाद भी नहीं जान पाया। इसका आंसर वो ढूंढ नहीं पाया, इतनी ऊंचाई तक भी उसे नहीं पता चल पाया कि मनुष्य, ये लोग ऐसा क्यों करते हैं। दिस इज रिटन बाय जुल्फिकार घोष। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं क्वेश्चन आंसर के साथ। दैट्स ऑल, थैंक यू।